Evening, dear students. Today about discuss chapter 11th food storage and shortage. Class 5 EVS खाद्य भंडारण और कमी क्या होती है इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं आप लोग को चैप्टर 11th फूड स्टोरेज एंड शॉर्टेज के बारे में बता चुका हूँ। पुनः मैं रिवीजन के इसके बारे में कि खाद्य जो होती हैं भंडारण खाद्य जो होती हैं फूड होती हैं उनको अनस्विचेबल सराउंडिंग में रखने से प्रॉपरली स्टोरेज नहीं करने से क्या होती है ख़राब होती हैं। इट आल्सो गेट स्पॉइल इन द व्हेन एक्सपोनेंट टू मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर आ जाते हैं, नमी आ जाती हैं। एंड फूड एब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फियर एंड देयर वाटर डिसलॉस फूड द फूड। उनमें वाटर्स जो होती हैं एटमॉस्फियर जो वातावरण होती हैं पानी की कमी से क्या होती हैं भंग होती हैं। दिस मैक डिसेज कॉजन्स गर्म लाइक इन द बैक्टीरिया एंड द मॉल्ट्स ग्रो ऑन इट, जिससे क्या होती हैं बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। पानी से ही बैक्टीरिया क्या होती हैं पनपने लगते हैं। सम कॉमन सिंस ऑफ द स्पॉइल्ड फूड और द चेंज इन कलर टेस्ट स्मेल एंड द टेक्सचर। खराब भोजन से क्या होती हैं कुछ संकेत मिलते हैं जो कि उसमें चेंजेस आते हैं कलर्स में, उनके टेस्ट में, उनके स्मेल में, टेक्सचर में क्या होती हैं संकेत पाया जाता है। कुछ खराब भोजन से ऐसे होते हैं। मैंने आप लोग को फूड स्टोरेज कैसी होती है बताया। और एडिंग स्पॉइल्ड एंड कैन कैशन डिसेस एंड मैक अस सिक कि खराब भोजन खाने से क्या होती हैं बीमार भी हो सकते हैं। इट कैन आल्सो लेड टू फूड पॉइजन्स, जो भोजन्स होती हैं कुछ विषात्मक होती हैं। डायरिया खराब भोजन खाने से क्या होती हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं खराब भोजन के, जैसे स्टोमैच, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार, ये क्या होती हैं कुछ उसके लक्षण पाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ भोजन के बारे में बताया कि खराब भोजन खाने से क्या होती हैं। एंड फन टाइम्स बताया गया है। फन टाइम्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप जान सकते हैं कि खाद्य भंडारण कैसे होती हैं। नेक्स्ट पेजेस के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ फूड प्रिसर्वेशंस। फूड प्रिसर्वेशंस क्या होती हैं। वी कैन द प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड बाय द प्रिसर्विंग इट। जो खाद्य संरक्षण जो होते हैं कैसे होते हैं खाद्य संरक्षण। वी कैन प्रिवेंट फूड ऑफ द गेटिंग स्पॉइल्ड, हम खाद्य संरक्षण को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। दिस इज द डन बाय द यूजिंग वेरियस फूड ऑफ द प्रिसर्वेशंस टेक्निक यू। यह एक विभिन्न खाद्य संरक्षण तकनीकी का उपयोग करके फूड प्रिसर्वेशंस मैक इन द एजी ऑफ द स्टोरेज फूड फ्रॉम द लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग द गेट स्पॉइल्ड। खाद्य संरक्षण को हम एक लंबे समय तक के लिए क्या कर सकते हैं खराब होने से बचा सकते हैं। ड्राइंग के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। ड्राइंग बाय द ड्राइंग इट इज़ द सन्स, जो सनलाइट के माध्यम से क्या किया जाता है कुछ वाटर्स को कुछ खाद्य पदार्थ को कम किया जाता है। सिंस बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो विद इन दैट वाटर, जो उस वजह से वाटर की कमी होने से वाटर के माध्यम से बैक्टीरिया क्या होते हैं उसमें बढ़ते हैं। द फूड ऑफ द सोएस नॉट इन द गैस स्पॉइल्ड, खराब भोजन जो होते हैं इन्हीं के कारण खराब होते हैं भोजन। कैरलस एंड द फ्रूट और द जनरली प्रिसर्वेंस बाय द ड्राइंग्स, कुछ अनाजें कुछ फल जनरली क्या होती हैं प्रिसर्वेंट्स
सूखी जो होती हैं संरक्षण होते हैं। तो मैंने आपको ड्राइंग सूखे पदार्थ के बारे में बताया। एंड जो ड्राइंग एंड कोल्ड स्टोरेज है इसके बारे में बात करना चाहूँगा। ड्राइंग एंड कोल्ड स्टोरेज जो होती हैं, स्टोरेज इन द स्टोरिंग नॉन पेरिसेबल्स फूड ऑफ द वेट एंड द शुगर इन द ड्राई प्लेस। कुछ ड्राई स्टोरेज जो होते हैं, सूखा और भंडारण की बात की जा रही है, जो गैर विनाशकारी खाद्य होते हैं, जैसे वेट, गेहूँ एंड शुगर जो चीनी होते हैं ड्राई प्लेस के स्थान में सुखाया जाता है। कोल्ड स्टोरेज इन्वॉल्व्स इन स्टोरिंग पेरिसेबल्स फूड लाइक द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट एंड द वेरी लो टेम्परेचर। जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो विनाशकारी खाद्य के साथ में क्या किया जाता है, वेजिटेबल्स को, कुछ फ्रूट्स को लो टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर में, बहुत ही कम तापमान में क्या किया जाता है, बहुत ही कम तापमान में क्या किया है, उसको रखा जाता है। मैंने आप लोग को ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज के बारे में जानकारी दिया। कैनिंग क्या होते हैं? एयर ऑफ द मॉइस्चर कैन इंटायर। कैनिंग्स क्या होते हैं, जो कि एक डिब्बा बंदी बोला जाता है, डिब्बा बंदी को कैनिंग्स बोलते हैं। डिब्बा बंदी जो होती हैं कैनिंग्स होते हैं। कैनिंग जो डिब्बे में क्या होती हैं, बंद रहती हैं। फूड इन द स्टोरेज ऑफ डर्म फ्री, मतलब उसमें कीटाणु या फिर विषाणु क्या करते हैं, स्टोरेज में बंद डिब्बे में खाद्य पदार्थों सुरक्षित रहने के कारण नहीं जा पाते हैं। एयर टाइट इन द कंटेनर सिंस नो एयर टू मॉइस्चर एंड एंटर, मतलब हवा ना जाने के कारण कंटेनर में, एक डिब्बे, पैकिंग डिब्बे में क्या होती हैं, मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर एंटर नहीं कर पाते हैं। द फूड रिमेन्स सेफ ऑफ द एटिंग, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इस कारण कुछ खाद्य पदार्थ जो होते हैं सेफ रहते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, जैम्स एंड पिकल्स आर द प्रिजर्व्ड इन दिस वे। इस कारण क्या होती हैं, कुछ सब्जियां, कुछ फल्स, कुछ जाम्स, कुछ अचारें क्या होती हैं, खाद्य सुरक्षित रहती हैं। मैंने आप लोगों को कैनिंग के बारे में बताया, कैनिंग्स क्या होते हैं। अब नीचे जो पैराग्राफ्स है, मैं ऑनलाइन के माध्यम से ये जो क्लासेस पुनः मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बता चुका हूँ। नीचे देखिएगा, कुछ पास्चुरेशंस क्या होती हैं। पास्चुरेशंस जो होती हैं, पास्चुरेशंस डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ द पास्चुरेशंस, आंशिक निजीकरण को बोला जाता है। लुइस पास्चर के द्वारा यह प्रोसेस किया गया था, जिसे पास्चुरेशंस के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इन दिस द मिल्क इन द बॉइल्ड ऑफ द 10 to 15 मिनट्स एंड द कूल्ड वेरी क्विकली द, जो दूध होते हैं उनको 10 से 15 मिनट्स के लिए बॉइल्ड किया जाता है, गर्म किया जाता है। एंड क्विकली उन्हें नीचे उतार, क्विकली कूल्ड वेरी क्विकली, उन्हें फिर से ठंडा करने के बाद सडन चेंज टेम्परेचर, सडन चेंज, अचानक उसमें बदलाव आ जाते हैं उसके टेम्परेचर में, उसके तापमान में, जिससे क्या होती हैं, उसमें बैक्टीरिया, जो प्रेजेंट बैक्टीरिया रहते हैं वह मर जाती है। दूध में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया रहते हैं वह मर जाती है। मैंने आप लोग को पास्चुरेशंस के बारे में बताया कि लुइस पास्चर द्वारा यह आविष्कार किया गया था। एंड नीचे वाला पैराग्राफ से जो कि रिफ्रिजरेशन एंड फ्रेजिंग्स क्या होती हैं, रिफ्रिजरेशन एंड फ्रेजिंग्स। रिफ्रिजरेशन जो है, perishables food like meat and fish or the preservatives and storage by freezing as germ to not get warm through growth। जो पेरिसेबल्स जो रहते हैं, फूड्स जो होते हैं, वह क्या होती हैं, कुछ मीट जो होती हैं, कुछ मांस होते हैं, कुछ फिशेस जो होते हैं, वह प्रिजर्वेंट स्टोरेड बाय द फ्रीजिंग में रहने के कारण, फ्रीज में रहने के कारण उसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। दिस इज द मोस्ट मैथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेंस। ये जो मैथड है, दिस इज द फूड एंड द कॉमन मेथड ऑफ द प्रिजर्वेशंस, इसी विधि को क्या किया जाता है,
प्रिजर्वेशंस, खाद्य संरक्षण कहते हैं। मैंने आप लोगों को रिफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग के बारे में बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नेक्स्ट पेजेस में आइएगा। बात करेंगे साल्टिंग्स क्या होती हैं। साल्टिंग इज़ द यूज टू प्रिसर्व फ्रूट, वेजिटेबल्स, पिकल्स एंड मीट। जो साल्टलिंग्स होते हैं, नमकीन जो पदार्थ होते हैं, इसके बारे में बात की गई है कि साल्टलिंग्स के माध्यम से यूज्ड का उपयोग करके, उनका उपयोग करके कुछ फ्रूट्स को, कुछ वेजिटेबल्स को एंड कुछ अचार को, कुछ मांस को क्या किया जाता है, मॉइस्चर से आउट किया जाता है, बाहर किया जाता है कुछ खाद्य आइटम्स को। एंड थस प्रिसर्वेंट जर्म ऑफ द एंड फ्री प्रिवेंट एंड जर्म ऑफ फ्रॉम ग्रोइंग ऑन देम, जिससे बैक्टीरिया को बढ़ने से रोका जाता है। पिकनिंग्स क्या होती हैं, देख सकते हैं जो फिशेस रहते हैं उसके नमक छिड़का जा रहा है। पिकलिंग, वी ऐड ऑयल, विनेगर एंड साल्ट टू रो ऑफ द कोल्ड फ्रूट ऑफ द वेजिटेबल्स। अचार होते हैं, वी ऐड ऑयल, कुछ सिरका, कुछ नमक, जो रो पदार्थ होते हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं। फ्रूट्स, जो वेजिटेबल, फ्रूट्स की बात की गई है, वेजिटेबल्स की बात की गई है, उन्हें ग्रोथ ऑफ जर्म्स, उसमें बैक्टीरिया को पनपने के लिए, उसमें बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए रोका जाता है। रोकने के लिए उसमें कुछ ऐड किए जाते हैं, जैसे ऑयल को ऐड किया जाता है, ऑयल ऐड करते हैं, सिरका ऐड करते हैं, साल्ट को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। दिस मेथड इज द कॉल्ड ऑफ पिकलिंग, यही मेथड को क्या बोलते हैं हम, पिकलिंग कहते हैं। इस विधि को पिकलिंग कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ देख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है स्वीटिंग। स्वीटिंग जो होती हैं, कुछ मुरम्बास को, कुछ मीठे जो स्वीटिंग्स होते हैं उसको मीठे करने के लिए शुगर का उपयोग करते हैं। कुछ कच्चे फ्रूट्स को, कुछ वेजिटेबल को क्या करते हैं, मिलाकर स्वीटिंग, मिठास लाया जाता है। एंड एडिंग प्रोसेस क्या होते हैं, एडिंग प्रोसेस क्या होती है, प्रीसर्वेटिव्स क्या होती हैं, एडिंग प्रीसर्वेटिव्स। Sometime we also add chemicals called the preservatives food of the some items. कुछ कभी कभी क्या कहते हैं, कुछ फलों को, कुछ प्रिसर्वेंट्स, परिरक्षण के लिए करने के लिए क्या होती हैं, कुछ खाद्य आइटम्स को क्या किए जाते हैं, फूड आइटम्स, खाद्य आइटम को क्या किया जाता है, केमिकल्स के द्वारा मिलाया जाता है, केमिकल्स ऐड किए जाते हैं उसमें। दिस प्रिवेंट फूड ऑफ द फ्रूट गेटिंग स्पॉइल्ड, खाद्य पदार्थों को खराब होने से रोका जाता है। वी यूज देम आर द प्रिसर्विंग थिंग ऑफ द जाम्स, स्क्वैश एंड द सक्स। उसमें क्या ऐड किए जाते हैं, देख सकते हैं प्रिसर्वेटिव्स में कुछ ऐड किए जाते हैं केमिकल्स को, जैसे फलों को पकाने के लिए कुछ केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। प्रोसेस क्या होते हैं, एडिंग प्रोसेस के बारे में मैंने बताया। एडिंग प्रोसेस के साथ साथ में, है ना। तो आज बात करते हैं, मैंने ये जो अध्ययन करवाया, पहले भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम में अध्ययन करा चुका हूँ, तो आज कुछ वेस्टेज एंड फूड के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वेस्टेज ऑफ फूड, भोजन की बर्बादी क्या होती है, भोजन की बर्बादी क्या होती है। वी ऑल नीड अबाउट टू लिव, भोजन की बर्बादी, हम सभी को जीने के लिए क्या होती है, जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड्स ऑफ द फूड इन द राइट क्विकली क्वांटिटी रिमेन्स हेल्थी। स्वस्थ रहने के लिए सही मात्रा में सही भोजन करना महत्वपूर्ण है। बट एवरीवन इज नॉट लकी टू गेट इवन वन मील ए डे, लेकिन हर कोई भाग्यशाली नहीं है कि एक दिन भी एक भोजन प्राप्त करे। बट मिलियंस ऑफ द पीपुल अराउंड द वर्ल्ड डाइड ड्यू टू हंगर एट मैलन्यूट्रिशंस। यहाँ पर बताया गया है जी माल न्यूट्रिशन की बात की गई है कि दुनिया भर में लाखों लोग भूख
और कुपोषण के कारण मरते हैं। कुपोषण के कारण मरते हैं, यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, मिलियंस ऑफ द पीपुल अराउंड द वर्ल्ड डाई द हंगर। भोजन की कमी के कारण कुपोषण, दुनिया भर में लाखों लोग क्या करते हैं, भूखे और कुपोषण के कारण मरते हैं। एंड क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं, एक्यूट स्टोरेज इन द फूड लीड्स ऑफ द फेमाइन्स, हैंस इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंस फॉर यूज अस टू यूज फूड जुडिशियली एंड नॉट वेस्ट इट। इसलिए हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या करें, भोजन की तीव्र कमी से अकाल होती है, कुपोषण से मरते हैं और भोजन की तीव्र कमी से अकाल होती है। तो मैंने आप लोग को वेस्टेज ऑफ फूड के बारे में बताया कि कैसे भोजन की कमी के बर्बादी के कारण लोग मरते हैं, कैसे कुपोषण के कारण मरते हैं। हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सही भोजन और सही मात्रा में सही भोजन करनी चाहिए। इनके महत्व के बारे में मैंने आपसे समझाया, वेस्टेज ऑफ फूड। एंड देखते हैं कि शॉर्टेज ऑफ फूड्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एंड उसके ऊपर में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बारे में बात करेंगे कि होती क्या है शॉर्टेज ऑफ फूड्स, एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट एंड फूड्स क्या होते हैं, कुछ डिसफेक्शंस ऑफ डिसीजेस के बारे में बात करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में बात करते हैं। बाय बेटा।